यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर वन यूट्यूब चैनल, जहाँ के आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल स्टेप वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, वीडियो से आप हेल्प ले रहे होंगे, हर चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सेशन होगा तो आप कमेंट कर सकते हो या आप पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फालतू मत कॉल करना, जब ज़्यादा ही आपका जेन्युइन डाउट हो फिर ही आप व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, बाकी हमारा जो चल रहा था इसमें हिंदी अभी चल रहा था। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आई थिंक जेएनवी वगैरह में हिंदी आती होगी तो यहाँ से आप उसे कर सकते हो, क्योंकि हिंदी भी ऑलमोस्ट सेम ही तो होगा। अब जो हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, जो सर्वनाम पढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसा तो है नहीं कि आप एक पेपर दे रहे हो, वहाँ वहाँ पे जो संज्ञा है वो अलग हो गई और दूसरा पेपर दे रहे हो वो अलग हो गई। ऐसा तो नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, इससे पहले हमने सर्वनाम तो कर लिया था हमने। ठीक है, सर्वनाम के 2-3 टाइप कर लिए थे। 2-3 और टाइप मुझे डिस्कस करवाने थे, उस दिन थोड़ी जल्दीबाजी हो गई थी। ठीक है, तो एक बारी मैं जल्दी से आपको उनको बता देता हूँ, वैसे आप लोगों को पहले से ही पता होंगे। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, कॉपी निकाल लो, मज़े से पढ़ते रहो। ठीक है, मज़े भी करो, मैं बोलते हैं फुल मज़े करो, लेकिन पढ़ाई के साथ बैलेंस वे में। आई बात समझ में? ठीक है, बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो तो टीचमेंट पे बैच चल रहा है, प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर टेस्ट वेस्ट होते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है क्या? मिल जाएगा। बाकी यहाँ भी चल रहा है आपका, तो सर्वनाम हमने कर लिया था, जो संज्ञा की जगह पे आते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को आप क्या कहते हो? सर्वनाम कहते हो। इतनी बात आपको क्लियर थी। फिर हमने बोला था कि सर्वनाम टोटल कितने होते हैं, तो टोटल आपके 11 होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। प्रकार की बात आएगी तो 6 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रकार मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट प्रकार जो आपका था वो क्या था? हम आई थिंक हमने 3 कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट करा था हमने व्यक्तिवाचक सर्वनाम, है ना? वही करा था ना? फर्स्ट करा था हमने क्या? व्यक्तिवाचक सर्वनाम करा था। हम जिसे पुरुषवाचक कहते हैं, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होती है। यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक कहते हैं। जो सेकंड था वो आपका निश्चयवाचक था, और जो थर्ड था आपका वो आपका क्या था? वो अनिश्चय वाचक था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फोर्थ आएगा आज यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा गाइज फोर्थ आएगा वो आएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। 3 और करना है, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके गाइज, संबंधवाचक सर्वनाम। तो अब आप लोगों को पूरी चीज़ क्लियर हो रही होगी, पूरी चीज़ फील हो रहा होगा तो लाइक कर दो, अच्छा लगता है। बाकी सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो कर सकते हो। ठीक है, और अपने नियर डियर में नीडी स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कर लो। तो संबंधवाचक सर्वनाम है, आपसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग, जिन सॉरी सर्वनाम होगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिस सर्वनाम, वॉइस कम कर लो, हाँ मुझे छींक आने वाली है। नहीं आई। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक वाक्य का, एक वाक्य का संबंध, ध्यान से देखना, एक वाक्य का संबंध दूसरे, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से संबंध बताने में होता है। दूसरे वाक्य से संबंध बताने में होता है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल है, हमें क्या करना है? रिलेशन बताना है। जैसा आप लोगों के रिलेशन रहते हैं ना, रिलेशन बताना है कि जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताने, दूसरे वाक्य के साथ बताने के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, ये तो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि सर जैसी करनी वैसी भरनी। आई बात समझ में? जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा पहले से। ठीक है ना कि बेटा जैसा करोगे वैसा पाओगे, है ना? तो यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये जैसी, और जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये वैसी, ये जैसी और वैसी, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको दिख रहा है ये यहाँ पे
एक वाक्य हो गया, भले पूरा वाक्य नहीं है लेकिन उसका सेंस तो हमें फील हो रहा है। और यहाँ पे भी कि हम जैसा करेंगे वैसा बनेंगे इस टाइप का, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इतनी चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। जैसे एक और आप लिख सकते हो, जो करेगा, ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। ये भी आपने सुना होगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सारे आपके क्या होते हैं गाइस, ये सारे आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है तो जिसकी उसकी, ये यहाँ पे क्या होगी, संबंधवाचक सर्वनाम होगी, क्योंकि ये संबंध बता रहे हैं, एक रिलेशन बता रहे हैं दोनों शब्दों में या दोनों वाक्यों में, ठीक है। चलो इसके बाद हम फोर्थ करेंगे आपका, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करा तो कर लेना, वीडियो को पीछे कर लेना, समझ गया है तो वो अलग बात है, पूछ लेना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिफ्थ वाला क्या, फिफ्थ पे हम जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है, सिंपल सी बात है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए हो, प्रश्न करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कब, क्यों, ये सारे क्वेश्चन मार्क वाले ना, कैसे, कहाँ, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन लिख सकता है आप इसमें, कौन, ठीक है। तो एटसेट्रा एटसेट्रा आप क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे आप कुछ भी पूछ रहे हो ना कि वो कहाँ जा रहा है, वहाँ पे कहाँ क्या हो गया, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और इनकी एक सिंपल सी बात है कि इन पे क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, वो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो नेक्स्ट होगा आपका सिक्स्थ वाला एंड लास्ट वाला, सिक्स्थ वाला एंड लास्ट वाला, जिसे हम कहते हैं आपका क्या, निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे हम इसे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में क्या होता है, इसे इंग्लिश में आप रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन कहते हो, जो आप पढ़ते हो इसको, ठीक है। निज मतलब देखो, हिंदी में एक वर्ड आता है निजी, एक वर्ड आता है हिंदी में क्या, निजी। निजी मतलब होता है ओन, ओन मतलब अपना, हमारा खुद का, जैसे हम ओनर कहते हैं ना, वो टू ब्लेन यार ओनर मतलब उसका मालिक, तो वैसे यहाँ पे निजी मतलब अपने लिए यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, निजवाचक सर्वनाम क्या होंगे, जिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, लिख लो, जिन सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, का प्रयोग वक्ता, वक्ता मतलब जो बोल रहा होगा वहाँ पे, ठीक है, जो बोल, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ ना वक्ता, हमने उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े हैं ना, जिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, वक्ता क्या करता है, अपने लिए करता है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं गाइस, उन्हें हम क्या कह देते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम कह देते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, जैसे मैंने लिखा स्वयं, कि मैं ये काम स्वयं करूँगा, मैं वहाँ खुद जाऊँगा, ठीक है, मैं वहाँ खुद जाऊँगा, मैं अपने आप वहाँ जाता हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो वहाँ पे अपने आप क्या हो गया, ये चीज साइंस से सबका एक ही है, ठीक है। या कहीं पे स्वतः भी लिखा रहता है, स्वतः मतलब ये होता है कि अपने आप जो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जिनमें कि मेन क्या चीज हो रही है, अपने लिए हम यूज कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला कि मैं स्वयं लिखूंगा, मैं अपने आप लिख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे पता है कि आप अपने आप ये चीज आप याद कर लोगे, तो आप चीज आप समझ चुके हो, ठीक है। तो ये यही चीज आपका क्या, निजवाचक सर्वनाम। तो गाइस यहाँ पे हमारा सर्वनाम होता है कंप्लीट। होप आप लोगों के सारे टाइप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है ना। तो अब सर्वनाम क्लियर हो गया। अभी तक अगर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहले हमने वर्णमाला का थोड़ा डिस्कशन करा था, स्वर करे थे, व्यंजन करे थे, है ना। उसके बाद हमने संज्ञा वगैरह करी थी। संज्ञा के बाद ये हमारा सर्वनाम चल रहा था। वहां से स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको कैटेगराइज करना। ठीक है, वो एक बार फिर बताऊंगा आपको एक क्लास में, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको उसको करना है, कि क्या क्या मेन चीज़ें होती है, आपको उसमें डाउट हो सकते हैं, एक में पूरा समराइज करके। ठीक है, बाकी वीडियो को सीक्वेंस से देखो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, अच्छे से वीडियो को कंप्लीट कर लो। और कोई दिक्कत होगी तो बताओ, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, बट मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ, वैसे तो यहाँ भी सारा मिल रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर चाह रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ, मेन चीज कॉन्सेप्ट के साथ, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम फी रहती है ना के बराबर। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ से ये आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, ओके गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग, अगर कल सर उठा के चलना है तो गाइज आप सर झुका के पढ़ना। ओके।